हेलो फ्रेंड्स। आज कुछ अच्छा सुनते हैं। इस एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग जीतू के विषय में सुनेंगे। जीतू एक व्यक्ति है जिसके मन में एक प्रश्न है कि क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिसके द्वारा मैं मरने के बाद भी अपने धन संपत्ति ले सकूं। क्या वह अपना उत्तर जान पाया या नहीं जान पाया, आइए हम लोग जानते हैं इस वीडियो में। एक बार की बात है, जीतू नामक व्यक्ति रहता था। उसके पास बहुत ही धन संपत्ति था। वो एक ऑफिस में काम करता था। वैसे ही काम करते करते उसके एक दोस्त ने उससे पूछता है और उससे कहता है कि अरे भाई, कितना काम करें, जितना कमाने से भी तो सब धन संपत्ति को इसी दुनिया में छोड़ के जाना होगा। जीतू ये सब बातें सुनकर बहुत ही घबरा जाता था और उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उनके पास बहुत ही धन संपत्ति था और वो नहीं चाहता था कि मैं धन संपत्ति को इसी दुनिया में छोड़ के जाऊं। तो वो अपने ऑफिस के कई स्टाफ मेंबर्स से, कई अपने परिजनों से और बड़ों बड़ों से पूछता था कि भाई, कि ऐसा कोई उपाय क्या है जिसके द्वारा मैं मरने के बाद भी अपने धन संपत्ति को ले सकूं। तो सभी यही कहते थे कि अरे भाई जीतू, ऐसा तो कोई उपाय नहीं है। मरने के बाद तो सभी कोई अपना धन संपत्ति को इसी दुनिया में छोड़ के जाते हैं। वो बहुत ही उदास हो जाता था। वैसे ही वो सबको पूछते जाता था कि यही आशा में कि शायद एक दिन मुझे मेरा उत्तर मिलेगा। वो सबको ऐसे ही पूछते जाता था। एक दिन वैसे ही पूछते पूछते वो एक साधु संत के पास पहुंच जाता है। वो उदास होकर साधु संत को अपना सब कुछ बताता है कि बाबा जी देखिए, मेरे पास धन संपत्ति है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मरने के बाद मैं धन संपत्ति को छोड़ के जाऊं। मैं चाहता हूं कि यह धन संपत्ति भी मेरे साथ जाए मरने के बाद। साधु संत जी, क्या आपके पास ऐसा कोई उपाय है जिसके द्वारा मैं मरने के बाद भी अपने धन संपत्ति ले सकूं? सन्यासी जी थोड़ा मुस्कुराते हैं और उनसे कहते हैं कि बेटा, एक उपाय है। अब जीतू को थोड़ा खुश लगा। जीतू के अंदर एक आनंद उमड़ पड़ा, क्योंकि वो सबों से सुना था कि हम सभी कोई इस दुनिया में छोड़ के अपना धन संपत्ति को जाना है। लेकिन जब उन्होंने इस सन्यासी से सुना कि एक उपाय है तो बहुत ही खुश हुआ। सन्यासी जी बोले, लेकिन तुम्हें कुछ प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। तो जीतू बोला, ठीक है स्वामी जी, अब बाबा जी आप जो पूछेंगे मैं उसे बोलूँगा। तो सन्यासी जी उससे पूछते हैं, तुमने कितने देश घूमे हैं? तो जीतू बोलता है कि बाबा जी, मैं तो करीब करीब सभी देश घूम चुका हूँ। तो सन्यासी जी उसे पूछते हैं, जब तुम ऑस्ट्रेलिया गए तो क्या वहाँ भारत का पैसा चला? तो जीतू बोला कि बाबा जी ऐसी बात नहीं है। जब हम उनके देश, दूसरा देश जाते हैं तो उनके पैसा के अनुसार हमारे भारतीय पैसा को चेंज करना पड़ता है। जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में उसे चेंज किया। जब मैं जापान गया तो मैं उन्हें उनके पैसा येन में उसे परिवर्तित किया। और मैं ऐसे ही करके प्राय बहुत सारा देश में घूम चुका हूँ। तब सन्यासी बोलते हैं, ठीक बोला, तुमने ठीक बात बोला और तुमने ठीक कहा। तो जिस प्रकार हम दूसरा देश जाते हैं तो वहाँ का पैसा हम लोग का पैसा नहीं चलता है, हम लोग का पैसा से वो लोग के पैसा में बदली करते हैं, उसी प्रकार मरने के बाद भी दुनिया का पैसा वहाँ नहीं चलता है। उसे हमें कल्याण में परिवर्तित करना पड़ता है, कल्याण में उसे चेंज करना पड़ता है। तो यदि तुम अपनी धन संपत्ति मरने के बाद भी लेना चाहते हो तो तुम्हें अपने पैसा से दूसरों का कल्याण करना पड़ेगा। तुम दूसरों का कल्याण करो, तुम दूसरों का भलाई करो, और तब तुम्हारे लिए स्वर्ग में पूंजी जमा रहेगी, जो कि तुम्हें मरने के बाद सहायता देगी। जीतू सब कुछ समझ जाता है और उस सन्यासी को प्रणाम करके बहुत ही खुशी और आनंद से चले जाता है। तो प्यारे भाई और बहनों,
हम लोग के लिए भी यही संदेश है। यदि हम भी चाहते हैं कि मरने के बाद हमारा धन संपत्ति जाए, तो हमें भी उस जीतू की तरह हमें भी दूसरों का कल्याण करना है, हमें भी दूसरों को सेवा करना है, हमें भी दूसरों की भलाई करना है। तभी हमारे लिए स्वर्ग में पूंजी जमा रहेगी और वही पूंजी हमें मरने के बाद सहायता देगी। तो आशा करता हूँ कि आप सबों को ये कहानी और यहाँ से शिक्षा अच्छी लगी होगी। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ और आप सबों को धन्यवाद जन्माता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।